ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो हम सबको परेशान करती है। चाहे हम कितने ही स्मार्ट हो जाए, कितने ही सेल्फ डेवलपमेंट में ध्यान दे दें, तब भी ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं चुपके से स्नीक कर ही लेती है हमारे डे में या फिर हमारी लाइफ में। अब आपको पता है, पिछले 2-3 साल से मैंने किसी भी बारे में ओवर थिंक नहीं किया है, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, इतने सारे बड़े डिसीजंस ले रही हूँ मैं, एकदम से ओवर थिंकिंग वापस आ गई। और तब मुझे पता लगा कि क्यों आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि प्लीज़ ओवर थिंकिंग का कोई सोल्यूशन बता दो। एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी कि मुझे भी चाहिए वो सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको पता है मैंने क्या किया? मैंने अपने कोचेस से पूछा। As a coach, I get coached by other coaches also, and that is the most interesting process because मुझे अपने बारे में बहुत कुछ सीखने मिलता है और कई कई नई टेक्निक सीखने मिलती हैं। तो मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने जो टेक्निक सीखी वो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसी 5 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी टू ओवरकम द पैटर्न ऑफ ओवर थिंकिंग। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग द फुल वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। पहला पॉइंट है, टेक अ स्टेप बैक एंड पे अटेंशन टू हाउ यू आर रिएक्टिंग टू दिस ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग ना कभी भी अकेले नहीं आती है। आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से या तो आप एक्साइटेड फील करते हो, नर्वस फील करते हो, गिल्टी फील करते हो, दुखी फील करते हो, ऐसे कोई ना कोई इमोशन के साथ आता है वो ओवर थिंकिंग का पैटर्न। तो मेरे साथ क्या हुआ अभी लास्ट कपल ऑफ वीक्स में, मेरे जो ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स थे वो सारे रिलेटेड थे मेरे कॉलेज एप्लीकेशन से रिलेटेड। क्योंकि मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए हमारे कॉलेज प्रोफेसर से, बट मैं ग्रेजुएट हुई थी 6 साल पहले, तो अभी आई एम नॉट इन टच विद एनी ऑफ माई प्रोफेसर्स। तो मैं बार बार ओवर थिंक करे जा रही थी कि what if nobody gives me a recommendation, what if nobody likes me, none of my professors remember me। और यही थॉट मेरे बार बार चल रहा था दिमाग में। फिर एक दिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं ये कॉन्स्टेंटली सोच रही हूँ, मैंने क्या किया, आई टुक अ स्टेप बैक, मतलब रियलाइज किया कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने ये नोटिस करने की कोशिश की कि इस ओवर थिंकिंग पैटर्न में मेरे पास इमोशन क्या अराइज हो रहा है, क्या इमोशन निकल के आ रहा है। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो इमोशन एक्चुअली था गिल्ट का। मैं ओवर थिंक बार बार इसलिए कर रहे थे क्योंकि मुझे गिल्ट हो रही थी कि मैंने अभी तक अपनी तरफ से पूरी मेहनत नहीं की। मैंने अभी तक सारे प्रोफेसर जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ या जिनको मैं एटलीस्ट लिंक्डइन पे जानती हूँ, उनसे अभी तक मैंने पूछा ही नहीं। मैं ऑलरेडी अज्यूम कर रही थी कि कोई मुझे नहीं देगा वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। सो इमीडिएटली मुझे एक सोल्यूशन मिल गया कि भाई गिल्ट है क्योंकि मैंने पूरी मेहनत नहीं की, तो चलो अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करते, एटलीस्ट उससे क्या होगा, मुझे पता होगा कि आई ट्राइड माई बेस्ट। वही हुआ। आई सेंट ईमेल्स टू माई एचओडी, टू माई प्रोफेसर्स, एंड आई गॉट रिस्पॉन्सेज, एंड देन दैट completely ended my cycle of overthinking क्योंकि मुझे पता चल गया कि at least I did my best. So try it. Take a step back and then identify what emotion is accompanying your overthinking. Second point is to actually find evidence of opposite of what you're thinking. मतलब कई बार हम ऐसे ओवरथिंक करने लग जाते हैं that oh this person is judging me, दिस पर्सन डजंट लाइक मी, और दिस पर्सन, उसको मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो वो गुस्सा है मुझसे या नाराज़ है मुझसे। और हम ये सोचते रहते हैं चाहे वो एक्चुअल में नाराज़ हो या ना हो, चाहे एक्चुअल में वो हमें लाइक भी करते हो तब भी। उस समय आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन गो अहेड एंड जस्ट टॉक टू दैट पर्सन। जिस भी बारे में आप ओवर थिंक कर रहे हैं उनसे पूछिए कि यार मुझे ना ये ऐसा डर सा लग रहा है कि लास्ट टाइम मैंने देखो थोड़ा ज़्यादा बोल दिया था, तो क्या तू मुझसे गुस्सा है, क्या तू मुझसे नाराज़ है। आस्क देम डायरेक्टली। सबसे बुरा क्या होगा, या तो वो सच हो जाएगी बात, या तो वो बोल देंगे कि हाँ आपसे नाराज़ है हम, या फिर वो बोलेंगे नहीं भाई आई एम नॉट एंग्री विथ यू एट ऑल, वो तो मैं भूल भी गया था, राइट। यही 2 ऑप्शंस हैं। और अगर वो बोलते हैं वो आपसे नाराज़ हैं तो बोथ ऑफ यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन टुगेदर। एटलीस्ट you will get out of your overthinking anxious pattern। इसीलिए कोई भी एक ऐसा एक्शन या एविडेंस बेस्ड एक्शन लीजिए
जो आपके वो पैटर्न को ब्रेक करेगा। थर्ड पॉइंट है रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ये कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो एकदम ही नी जर्क रिएक्शन की तरह होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन की तरह होते हैं, कि जब भी हम किसी एक चीज़ को देखते हैं या सोचते हैं उस बारे में, एकदम से ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन कुछ नेगेटिव ब्लर्ट आउट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अपनी मास्टर क्लास के बारे में इंस्टाग्राम पे पहली बार डाला, मेरी दूसरी मास्टर क्लास के बारे में, और जैसे ही मैं वो मास्टर क्लास के बारे में सोचते हूँ, मेरा एकदम से फर्स्ट थॉट आता है, यार कोई भी रजिस्टर नहीं करेगा इस बार, नोबडी वांट्स टू लर्न फ्रॉम मी। वो एक नी जर्क रिएक्शन है ना, मैं एविडेंस बेस्ड वो नहीं सोच रही, मैं वो कुछ सोच के वो चीज़ नहीं बोल रही, वो एकदम से ब्रेन हमारा फियर की तरफ चला जाता है। तो वो होते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, और इस वजह से भी ओवर थिंकिंग बहुत बार हम करते हैं। तो ये आप रिकॉग्नाइज करना सीखिए कि ऐसी क्या क्या सिचुएशंस हैं जिसमें आप एकदम से कुछ नेगेटिव सोचते हैं। उसको अपनी जर्नल में लिखिए और फिर उसके कंप्लीटली ऑपोजिट सेंटेंसेस लिखिए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो क्या सही होगा वहाँ पे लिखना कि मास्टर क्लास जब भी मैं सोचती हूँ, मैं पहले सोचती हूँ कि कोई भी रजिस्टर नहीं करेगा, इट विल बी अ फेलियर। बट उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या है? ओ everyone will be interested in the master class and at least 30 people will register। तो उससे क्या है, मैं अपने आप के ब्रेन को ट्रेन कर रही हूँ टू थिंक completely different, and this way I will not ruminate in that thought, I will not spend or waste time thinking about how I'll be a failure। Fourth thing that you can do, and this is very simple and my favorite point, is breath work। क्योंकि ओवर थिंकिंग लीड्स टू एंग्जाइटी और एंग्जाइटी लीड्स टू ओवर थिंकिंग। अब इसमें सबसे बड़ा हमारा एलाय या हमारा दोस्त इज आवर ओन ब्रेथ वर्क। आप 5-10 मिनट टाइम निकालिए जब भी आप ओवर थिंकिंग के उस पैटर्न में जा रहे हैं, स्ट्रेस होते जा रहे हैं या फियरफुल होते जा रहे हैं, 5-10 मिनट निकालिए, बैठिए कहीं पे एंड देन ब्रीद, जस्ट ब्रीद, फोकस ऑन योर ब्रेथ, डू सम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसका मतलब है आप नाक से सांस लें और इतनी लंबी सांस लें दैट योर स्टमक कम्स अप कंप्लीटली, लाइक यू ब्लो इट अप लाइक अ बलून, एंड देन लेट इट गो स्लोली। यू कैन लेट इट गो थ्रू योर माउथ। ऐसी आप कुछ 8-10 सांसें भी लेंगे ना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। एंड दैट ब्रेथ वर्क इज सो पावरफुल, ट्राई इट। फिफ्थ और सबसे सिंपल पॉइंट इज फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन। ओवरथिंक हम सब करते हैं और कई बार इतना आसान नहीं होता उस ओवरथिंकिंग के पैटर्न को ब्रेक कर पाना, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ बहुत ही जेन्युइन चीज़ के बारे में स्ट्रेस्ड हो, कुछ ऐसा आपके साथ आपकी लाइफ में चल रहा हो जो एक्चुअली स्ट्रेसफुल है और आप उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे। ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन। मतलब कुछ आप जानबूझ के कुछ ऐसा करने लग जाएं जो आपका माइंड उससे दूर ले जाए। So, for example, whenever I was thinking of that letter of recommendation thing, tab I started texting my teammates. I started telling them about client work or this own fear. कुछ भी मैं ऐसा करने लग गई that stopped my pattern of thinking and brought me to do something else. Or I went to the gym, or I started watching something, or I started writing something. कुछ भी ऐसा जो आपके वो पैटर्न को ब्रेक करके आपका ध्यान कहीं और ले जाए। डिस्ट्रैक्शन, ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढिए और वो करिए जब भी आपको रियलाइज होता है कि आप ओवर थिंकिंग के पैटर्न में हैं। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स जितने भी मैंने शेयर किए उससे पता तो चल ही गया होगा कि आप अकेले नहीं हैं जो ओवर थिंक करते हैं। मैं भी ओवर थिंक करती हूँ एंड इट्स वेरी अनोइंग, आई नो इट्स वेरी वेरी अनोइंग। लेकिन इस वीडियो से आई वॉन्ट यू टू टेक अवे जस्ट वन मैसेज कि आपके हाथ में, आपके ब्रेन में वो पावर है कि आप अपने पैटर्न्स ब्रेक कर सकें, आप वो ओवर थिंकिंग के साइकिल को तोड़ सकें। एंड आई नो यू कैन डू इट। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन डूइंग दैट, रीच आउट टू मी, बुक अ फ्री डिस्कवरी कॉल, लेट्स गेट टॉकिंग, लेट्स सी इफ आई कैन बी योर कोच।